हेलो बेटा जी, वेलकम टू फिजिक्स विद वैभव सर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। चैप्टर नंबर 3 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा, सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है इसमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आप जानते हैं 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है, या V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। जिस चार्ज को हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं वो क्यू नॉट है, और क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो W। ठीक है बेटा। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट। तो potential difference at B, VB, potential difference at A, VA. So VB minus VA is equal to WAB upon Q naught. So this is the formula for potential difference. Electric potential and potential difference both are scalar quantity. Both are scalar quantity, and the SI unit of electric potential is joule per coulomb or volt. It is represented by capital V. ठीक है बेटा, SI यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? जूल पर कूलम और वोल्ट कहते हैं इसको। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मान लेते हैं ये O पॉइंट है, इस पर कोई चार्ज है Q, और इस Q चार्ज से यहां पर कोई पॉइंट है P, R डिस्टेंस पर। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है कितना होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर P पर निकालना है तो हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट से एक चार्ज को P तक लाने में वर्क डन निकालेंगे। तो जो वर्क डन होगा इनफाइनाइट से P तक लाने में उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट और P के बीच में दो पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। मान लेंगे कि A पर जो है Q नॉट पॉजिटिव चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज है A पर। तो A पर जो चार्ज है उसको B पर लाने में कितना वर्क लगेगा? मान लेते हैं कि A से B तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, dx, और O से A तक का डिस्टेंस कितना है, x। ये डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो चार्ज रखा हुआ है A पॉइंट पर Q नॉट वो कितने डिस्टेंस पर है O से, x डिस्टेंस पे। तो A पॉइंट पर जो चार्ज है उस पे फोर्स कितना लगेगा, Q की वजह से F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये फोर्स लगेगा A पर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में।
तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड वैल्यू ये होगी। अब हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल वर्क डन। तो वर्क डन ब्रिंगिंग Q naught charge from point A to B, A से B तक चार्ज को लाने में वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन है dW, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा -dx, क्योंकि फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसलिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ये माइनस स्टार्टिंग में लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है वर्क डन होगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, P पॉइंट पर पोटेंशियल। तो उसके लिए वर्क डन निकालेंगे इनफाइनाइट टू P पॉइंट। तो टोटल वर्क डन क्या लिखेंगे, टोटल वर्क डन ब्रिंगिंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P, इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में वर्क डन। अब टोटल वर्क डन W इजिकल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ dW, और रेंज क्या लिखेंगे, इंफिनिटी टू R। सो इट विल बी इंफिनिटी टू R, dW की वैल्यू माइनस बाहर लिख दें चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी वैसे बाहर आएगा Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे और W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाहर, इंटीग्रल x की पावर -2 dx। इसके बाद इधर करते हैं इसको, और W इज इक्वल टू -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ x की पावर -2, लिमिट क्या है, इनफाइनाइट टू R। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। आप जानते हैं कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 होता है, तो उसी से हमने किया। तो W इज इक्वल टू, अब ये देखिए -2 + 1 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1/x इंफिनिटी टू R। तो W इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0। तो ये क्या हो जाएगा, W, ये Q नॉट इधर ले आए W के नीचे, W/Q नॉट इज इक्वल टू, रीअरेंज कर देंगे थोड़ा सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और V ये क्या होता है, W/Q नॉट, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नोट कीजिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन E एंड V, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होती है। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होती है। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास कोई दो प्लेट्स हैं, एक पर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, इस पे पोटेंशियल V1, इस पे पोटेंशियल V2, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके इक्वल होगी,
V1 माइनस V2 अपॉन डी के। ठीक है बेटा, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल electric potential due to electric dipole. So there are two conditions for electric dipole. Number one, at axial line of dipole. तो एक्सियल लाइन पर करेंगे और एक इक्वेटोरियल लाइन पर। तो सबसे पहले एक्सियल लाइन पे करते हैं। ये एक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, ए बी डायपोल है, सेंटर ऑफ डायपोल ओ, ये एल लेंथ। एक्सियल लाइन जो होती है ये होती है, यहां पर कोई पॉइंट है पी, थोड़ी लाइन सीधी कर देते हैं इसको। ठीक है, ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट जो है वो डायपोल से आर डिस्टेंस पर है। सो वी हैव टू कैलकुलेट नेट पोटेंशियल एट पी ड्यू टू डायपोल। और डायपोल में कितने चार्ज? दो, तो दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस आर प्लस एल। सो इट विल बी माइनस, स्टार्टिंग में ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल, इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आई कि V1 का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट A। तो यहां से P पॉइंट तक का डिस्टेंस हम लेते हैं। फॉर्मूला आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, भी हमने ड्राइव किया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस प्लस क्यू एट B, सो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल। सो नेट पोटेंशियल एट P V इज इक्वल टू कितना होगा? V1 प्लस V2। अलजेब्रिक एडिशन करते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। तो V इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल। नाउ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूं, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। ठीक है बेटा। इसके बाद Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, एलसीएम r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। यहां आ जाएगा r प्लस एल माइनस, यहां आ जाएगा r माइनस एल, और बीच में माइनस है तो प्लस एल, R से R कैंसिल। इसके बाद यहां पे आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एल प्लस एल 2L, Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। Q इंटू 2L क्या होता है? P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। So this is the formula for electric potential due to electric dipole। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? For short dipole, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किया था। For short dipole L square will be neglected, L square will be neglected, then V is equal to हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। तो शॉर्ट डायपोल के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, L स्क्वायर। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट, एट
इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन भी कहते हैं बेटा। देखिएगा हमारे पास ये डायपोल है ए बी, और इस डायपोल पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है। डायपोल की लेंथ 2l होती है, सेंटर ऑफ डायपोल O, तो ये L हाफ हाफ लेंथ। डायपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो ये होती है बेटा जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। इस पॉइंट पर कोई पॉइंट है, इस लाइन पर कोई पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस डायपोल की वजह से, यानी कि दोनों चार्जेस की वजह से, एक इस चार्ज की वजह से और दूसरा इस चार्ज की वजह से। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज Q एट A क्या होगा? अच्छा, उसके लिए पहले ये डिस्टेंस O से P तक का R है, तो ये वाला डिस्टेंस AP डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे ही BP डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। So V1 is the potential at P due to minus Q charge at A. कितना होगा? 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q upon अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और माइनस पहले लिख लेते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, दो ही चार्ज होते हैं डायपोल में, तो पहले माइनस क्यू की वजह से लिखा, फिर प्लस क्यू की वजह से। क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो आप ये देख रहे हैं दोनों इक्वेशन से वैल्यू सेम है, एक माइनस में है एक प्लस में, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा? नेट पोटेंशियल एट P V इज इक्वल टू क्या होता है? V1 प्लस V2, एल्जेब्रिक एडिशन, जो माइनस में है वो माइनस में, जो प्लस में है वो प्लस में। तो ये माइनस है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये प्लस है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो एक माइनस एक प्लस, क्या वैल्यू जाएगी? 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन सबसे इजी डेरिवेशन है, नेट पोटेंशियल 0 आता है। ठीक है बेटा, तो ये नोट करो।